वासुदेवन सरस्वती जब आए थे परिक्रमा करूंगे। सुना आता है सारे मैंने लैपटॉप भी वो उधर ही से चल रहा है। नहीं मिलेंगे बाद में। तपस्या किया था क्या? म्हणजे मोघे पिंगे सेजवरकर हर्डीकर गदरे आम्ही मोघे याला ते डान्सन तिथे घेऊन घेते जय महाराज जी का संजीवन समाधि मंदिर काफी इंटरेस्ट है इसमें। उसी में वारा होता है जो वारा होता है जो हुआ है वो यही है वारा सुअर का होता है वो सृष्टि की रचना को रोकने के लिए यहाँ पे जैसे मत्स्य अवतार हुआ यानी कि वेद पुराण इसको बचाने के लिए उन्होंने मत्स्य का रूप लिया कश्यप का रूप लिया यानी कि जो समुद्र को मंथन किया गया था उन्होंने यानी कि वो धर्म के पालन के लिए ही वो यानी कि प्रकट होते रहे ये ऐसा माना जाता है। इधर कुछ है ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का स्थान वहाँ पे आगे वो तो पुष्कर अच्छा आगे है ना वहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान किया था ना तो वहाँ पर तो ध्रुव यहाँ तपस्या किया। हाँ यहाँ पे जन्म ये बर्थ प्लेस भी है ये बर्थ प्लेस है मेन बर्थ प्लेस। उसके बाद ध्रुव जो तारा के रूप में जो तारा बन गया है बाको तो लगा ये लोग खींचो कैमरा में खींचो इधर का खींचो मैंने खींचा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare
से कई भक्तों ने दर्शन नहीं लिए हैं शायद। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ हमारी इस कानपुर बिट्ठूर नैमिषारण्य अयोध्या यात्रा के लिए। आज से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के राधा माधव मंदिर का उद्घाटन आज हुआ। विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब हम बिट्ठूर आए हैं। तो केवल संक्षेप में आपको उन स्थानों के बारे में बताएं। विस्तार में कथा कल शाम को नैमिषारण्य पहुंचने के बाद शाम को करेंगे। तो बिट्ठूर ये गंगा के तट पे स्थान है, कानपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। हम 3 स्थानों में गए हैं, ये तीसरा स्थान है बिट्ठूर में। पहला है ध्रुव टीला, जहाँ पे ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, जहाँ पे राजा उत्तानपाद राज्य किया करते थे, जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता था, जो स्वयं मनु ने स्थापना की, स्थान की। तो ध्रुव महाराज जी ने जन्म वहाँ लिया और फिर तपस्या करने के लिए वो मथुरा में गए। वहाँ मधुपुरी स्थापित हुई, वहाँ पे महावंदन उन्होंने तपस्या की मधुपुरी। तो वहाँ से फिर हम गए और एक स्थान जिसको ब्रह्मावर्त भी कहते हैं, ब्रह्मावर्त घाट गंगा के तट पर। वहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि को संपन्न करने के लिए शक्ति चाहते थे, तो उन्होंने तपस्या की उस स्थान पर, और उस स्थान को ब्रह्मावर्त कहते हैं। ब्रह्मा जी की अंगूठी की निशानी आदि वहाँ पे है गंगा के तट पे। तो वहाँ हम सब ने स्नान किया वहाँ। तो वो दूसरा स्थान है। और ये है तीसरा स्थान, ये है वाल्मीकि मुनि का आश्रम। वाल्मीकि मुनि यहाँ निवास किया करते थे। तमसा नदी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रामायण में वर्णन है कि तमसा नदी के तट पे वाल्मीकि मुनि निवास किया करते थे और यहीं पे उन्होंने रामायण की रचना की। किस तरह से रचना की, इसकी चर्चा भी कल शाम को ही करेंगे। बाद में जब सीता देवी का परित्याग श्री रामचंद्र ने किया, लक्ष्मण से कहा कि सीता देवी को जाकर यहाँ वन में छोड़ दो। तो यहीं से पास में एक स्थान में लक्ष्मण जी सीता देवी को छोड़ गए। वाल्मीकि मुनि ने उनको ढूंढा, देखा और वापस यहाँ ले आए। अपने पुत्री के समान उनका देख रेख किया। यहाँ अनेक साधुगण उनके पत्नियों के साथ में रहा करते थे। उन्होंने सीता देवी का देखभाल किया। यहाँ लव और कुश का जन्म हुआ। जिस समय सीता देवी को लक्ष्मण यहाँ छोड़ गए थे, उस समय सीता देवी गर्भवती थी और थोड़े समय बाद ही लव और कुश, इन 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वाल्मीकि मुनि ने उनको यहीं पर बड़ा किया, शिक्षण प्रदान की, उनको रामायण सिखाया। इसकी रचना करने के बाद वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि कौन ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो इस आदि काव्य को कंठस्थ कर सकते हैं और साथ साथ में बहुत मधुर स्वर में इसका गान भी कर सकते हैं। तो लव कुश को योग्य समझकर उनको यहीं पर ये रामायण का गीत उन्होंने सिखाया। और इसके बाद जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्व अर्थात घोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो लव और कुश ने उस घोड़े को गिरफ्तार कर लिया। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और स्वयं श्री राम से भी युद्ध किया और अंत में यह हनुमान को भी बांध के रखा। यहाँ स्थान नीचे है, इसकी चर्चा भी विस्तार में कल शाम को करेंगे। जाते जाते आप देखेंगे नीचे जब हम ऊपर जब आ रहे थे तो लव कुश का जन्म स्थान था
और नीचे जाते जाते आप एक और देखेंगे, वहाँ हनुमान जी है जहाँ पे वो बांधे गए थे। और ये है स्थान जहाँ वाल्मीकि मुनि स्वयं निवास करते थे। सीता देवी भी वहाँ, ऐसे कहते हैं, उस पेड़ के नीचे रमण किया करती थी। और जिस स्थान में सीता देवी ने पृथ्वी में पुनः प्रवेश किया वो यहीं पे है। इसका दर्शन भी आपने किया होगा। यहाँ इस भाग में लगभग 250 साल पहले या 200-250 साल पहले महाराष्ट्र के जो पेशवा हैं वो यहाँ पे राज किया करते थे। आपने रानी झांसी की रानी का नाम तो सुना होगा। तो वो पहले वो यहाँ बिठूर में रहा करती थी, फिर विवाह के बाद फिर वो झांसी चली गई। तो यहाँ पे पेशवाओं का राज था। उनका महल भी बड़ा है यहाँ पे पास में। और फिर उन्होंने यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव लाया। महाराष्ट्र से 10,000 ब्राह्मण परिवार यहाँ ले आए, वो जो यहाँ बस गए। इसलिए नाम जो यहाँ देखेंगे यहाँ सारे महाराष्ट्र नाम आने के, मोघे इत्यादि सब। तो उन्होंने ये दीप स्तंभ यहाँ बनवाया पेशवाओं ने। तो देखिए कितने सारे दीप यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, अर्पण किए जा सकते हैं। तो ये है स्थान वाल्मीकि मुनि के आश्रम का। अब हमें मंदिर में दर्शन लेना है, इसलिए वापस जाना होगा। केवल आप सबको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा असुविधा न हो। याद रखिए, तीर्थ यात्रा में थोड़ी तपस्या करना आवश्यक है, और थोड़ी बहुत असुविधा हो भी जाए तो उसे गंभीरता से मत लीजिए। और अन्य जो चीज़ें हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आपसे निवेदन है कि शीघ्र अपने अपने बसों में चले जाएं, ताकि हम मंदिर में समय पर पहुंचकर श्री विग्रहों का दर्शन कर सकें। हरे कृष्णा।